Welcome to lecture number 8, Determination of Income, Output and Employment। हमारा टॉपिक चल रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं या कैसे थेरेटिकली समझते हैं, जिसके अंदर दो अप्रोचेस की हमने बात की है। द फर्स्ट अप्रोच इज ADAS अप्रोच, जो लेक्चर 7 में वाइंड अप हो चुकी है। नाउ लेक्चर 8 में हम करेंगे SI अप्रोच, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जब भी कंट्री में सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाएंगी तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्यों? हमने बैंकिंग सिस्टम में देखा था सर्कुलर फ्लो में, जो पैसे मैं बैंक में जमा करा रहा हूँ एग्जैक्टली वही अमाउंट अगर बैंक वाले क्रेडिट क्रिएशन से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दें, द इक्विलिब्रियम विल बी देयर। S इज इक्वल टू I। बट ये अप्रोच सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी में वैलिड है, ओपन इकोनॉमी में नहीं। दिस अप्रोच इज नॉट वैलिड इन ओपन इकोनॉमी। रीजन, जो पैसे आप सेव कर रहे हैं अगर आप बाहर की कंपनीज में सेव कर लेंगे तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, आपकी नहीं। सो व्हेन सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट देन द इक्विलिब्रियम विल बी देयर इन विच इकोनॉमी? द क्लोज्ड वन, नॉट ओपन। आप देख सकते हैं ED इज इक्वल टू C प्लस I, AS is equal to C plus S, because it is Y. This is equation 1, this is equation 2. Equating 1 with 2. C plus I is basically C plus S. C cancel with C, what we get? I is equal to S। अगर ये ओपन इकोनॉमी हो जाए तो ये हो जाएगा C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। इक्वेटिंग पॉसिबल नहीं है, दैट इज वाई इट इज एन क्लोज्ड इकोनॉमी ओनली। ADAS अप्रोच दोनों इकोनॉमीज में वर्क करती है। Open page number 74. Open page 74. The determination of equilibrium level of income can also be shown in an alternative way. इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम निकालना एक और वे में पॉसिबल है, in the form of equality of, please underline, savings and investment. सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जब इक्वालिटी होगी द इक्विलिब्रियम विल स्ट्राइक। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड एट द लेवल ऑफ इनकम व्हेन AD इक्वेट AS। जब AD AS के इक्वल आता है तो इक्विलिब्रियम होता है। नाउ AD इज C प्लस I एंड AS इज C प्लस S। बाय पुटिंग टुगेदर इक्वेशन 1 and 2 we get C plus I equals C plus S, which is I equal S. That is, aggregate investment equals aggregate saving in the economy. Please check the schedule. Income is 10, 20, 30, 40 lakhs, crores, billion dollars. Investment autonomous है, same 5, 5, 5, 5, 5. Savings पहले माइनस फिर 0 फिर प्लस 5 से इंक्रीज कर रही है। आप देख सकते हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं 30 पे। सो 30 इज द इक्विलिब्रियम। शेड्यूल के साथ में लिख लेंगे, शेड्यूल के साथ में लिख लीजिए, एट इनकम लेवल 30, एट इनकम लेवल 30, कॉमा इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट is equal to aggregate savings, and hence aggregate investment is equal to aggregate savings is equal to 5. Aggregate investment is equal to aggregate savings is equal to 5, and hence
equilibrium stocks, and hence equilibrium stocks at level of income 30. Equilibrium stocks at level of income 30. डायग्राम बना के एक्सप्लेन करते हैं। This is origin. Here we have is savings and investment. Here we have is level of income and employment. This is S, negative, 0, positive, upward sloping. This is I, autonomous, और दोनों यहां पे इक्वल है, इक्विलिब्रियम। OM पेज 74 पे एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी गिवन है, देख सकते हैं आप। द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। प्लीज अंडरलाइन फंक्शन, लिखिए कर्व। द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व और फंक्शन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड टू द लेवल ऑफ आउटपुट OM, which is equilibrium level of output. At OM, planned savings of household would be equal to planned investments of firm. Savings are equal to investments. When planned savings and planned investment are not equal, output will tend to adjust till they are equal. अगर ये इक्वल नहीं होते तो अपने आप को आउटपुट प्रोडक्शन चेंज करते हैं ताकि वो इक्वल आ जाए। क्लियर? मेक दिस डायग्राम, गिविंग यू 1 मिनट। पेज 74 पे जगह अवेलेबल है, ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए। 1 मिनट फॉर दिस। ओके, मूविंग ऑन। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो तो व्हेन सेविंग इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट देन व्हाट? सबसे पहले देखते हैं व्हेन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। सिमिलर टू यस्टरडेज टॉपिक, जब इन्वेस्टमेंट बड़ा हो सेविंग कम हो। हमने अभी देखा है कौन चेंज करता है अपने आप को, कंज्यूमर के प्रोड्यूसर चेंज करता है अपने आप को किसको देख के? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का बिहेव देखेंगे। सेविंग कम है, सेविंग्स कम है। क्योंकि सेविंग कम है मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अगर आप लोग सेव कम करेंगे मतलब आप खर्च ज्यादा करेंगे। When you will save less, what does that mean? It means you spend more. आपका खर्चा ज्यादा है। Now expenditure is greater, right? Because expenditure is greater, तो प्रोड्यूसर्स का स्टॉक सेल हो जाएगा। लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं, स्टॉक ज्यादा सेल होगा। स्टॉक ज्यादा सेल होगा तो अनसोल्ड स्टॉक कम हो जाएगा।
क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा। अपना वेयर हाउस खाली होते हुए देख प्रोड्यूसर्स अगले साल की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम दोबारा मार्केट में नहीं आ जाता, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम दोबारा नहीं आता। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, दिस इज एस, दिस इज आई। इकोनॉमी यहां कहीं पर है, आप देख सकते हैं सेविंग्स कम है, इकोनॉमी यहां पर है, सेविंग्स कम है, सो दिस विल राइज टिल द इक्विलिब्रियम स्ट्रक्स। This is level of income and employment. In case the economy is at a level of output less than OM, say OM 0, देखिए अगर इकोनॉमी OM 0 पर है तो the savings are below the investment, सेविंग कर्व इन्वेस्टमेंट कर्व से नीचे रहेगी, implying that households are saving less than what the firms plan to invest. Households are saving less, हाउसहोल्ड कम सेव कर रहे हैं जितना फर्म ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। दिस इफेक्ट ऑफ दिस इज द रिडक्शन इन इन्वेंट्रीज ऑफ गुड, स्टॉक कम होगा। In order to increase inventories to the desired level, the firms will increase the employment level and output till economy is again at output level OM. Please underline OM. ब्रैकेट में लिखिए S is equal to I. ब्रैकेट में लिखिए S is equal to I and there would be no tendency to change. 1 minute, make this diagram. ये डायग्राम बनाइए S is less than I के अंडर, स्पीड अप। Thirty more seconds. नाउ वाइस वर्सा, अगर इन्वेस्टमेंट कम है सेविंग ज़्यादा है, इफ सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, व्हाट डज दैट मीन? कंज्यूमर्स, बायर्स, हाउसहोल्ड्स सेव ज़्यादा कर रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं। दे आर सेविंग मोर, दे आर स्पेंडिंग लेस। क्योंकि वो सेव ज़्यादा कर रहे हैं तो खर्च नहीं कर रहे, कम कर रहे हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स का स्टॉक सेल है, स्टॉक में कन्वर्ट, सेल में कन्वर्ट नहीं होगा। वेयर हाउस में स्टॉक बढ़ता रहेगा, अनसोल्ड स्टॉक इंक्रीज करता रहेगा। और स्टॉक को बढ़ता हुआ देख अगले सेशन में प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन को कम करेंगे, जिससे उनकी इनकम कम हो जाएगी, जिससे मार्केट में एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगा। और ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक दोबारा SI के इक्वल नहीं आती।
this is savings, this is investments, सही इकोनॉमी यहाँ कहीं पर है, OM1, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कम कर रहे हैं, और इसका प्रोसीजर क्या होगा, कंट्री की इनकम कम हो जाएगी। तभी हम कहते हैं सेविंग इज अ बून और अ बेन। सेविंग्स हमारे लिए अच्छी है, इंडिविजुअल लेवल के लिए सेविंग अच्छी है, बट गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती आप सेव करो, गवर्नमेंट चाहती है आप खर्च करो। खर्च करेंगे तो दूसरा बंदा कमाएगा, और अगर सेव करना ही है तो बैंक में करो, ताकि वो कहीं किसी को इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए पैसे दे दें। सो सेविंग इज नॉट एट ऑल गुड फॉर इकोनॉमी बिकॉज इट विल लोअर डाउन द इनकम, जनरल लेवल ऑफ इनकम। Page 75, what happens when I is less than S or S is greater than I? In case the economy is at a level of output greater than OM, say OM1, the savings are above investment. जो saving curve है वो investment से ऊपर है. Therefore, at this level of income or output, households are saving more. Households ज़्यादा save कर रहे हैं. And refraining from consuming, please underline refraining मतलब दूर रहना, refraining, और वो खर्चे से दूर रह रहे हैं। कंज्यूमर कमा रहा है पर उसके पास पैसा है, बट वो खर्चे से दूर रह रहे हैं। एंड अमाउंट ग्रेटर देन द फर्म्स आर इन्वेस्टिंग दिस मच, इतना खर्च वो कर सकता है बट वो करेगा नहीं, ड्यू टू एनी रीजन। This leads to increase in inventories, and in order to reduce unsold stock, the firms reduces the employment and output. This process continues till the equilibrium level of output OM is reached and SA is equal to I. Bracket में लिखिए, there is no tendency to change. Bracket में लिखिए, there is no tendency to change. 1 minute. Draw this diagram. Page 75 पे what happens when I is less than S. ये डायग्राम बनाइए, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दी हुई है। टेक 1 minute. नाउ अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आता है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, अगर आपके एग्ज़ाम में सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच आता है तो आपको ये दोनों पेजेस एक्सप्लेन करने हैं, 74 एंड 75। पहले आप सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट यू आर सपोज टू मेक द शेड्यूल डायग्राम एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हमने ये डायग्राम और इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। After that we'll explain what happened when savings is greater than investment, explanation diagram की, और उसके बाद explain करेंगे when S is greater than I, diagram और उसकी explanation। ये दोनों diagrams एक ही में बनाए जा सकते हैं like this। You can make the diagram S is greater than I and I is greater than S together, एक में भी बनाया जा सकता है like this। Clear? This is our saving investment approach. Let's proceed with its questions or numericals.
Question number 5. In an economy, S is equal to minus 50 plus 0.5y. S is equal to minus 50 plus 0.5y and I is equal to 7,000. कंप्यूट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपको इक्विलिब्रियम, कंजम्पशन और सेविंग निकालनी है। क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं है कौन सी अप्रोच, जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है एडीएस अप्रोच लगाओ कि एसआई अप्रोच, आप कोई भी लगा सकते हैं। मेरे पास सेविंग फंक्शन है तो मैं एसआई अप्रोच लगा रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेविंग को कन्वर्ट कर दो एस में, सेविंग फंक्शन को कन्वर्ट कर दो कंजम्पशन फंक्शन में, फिर एडीएस अप्रोच लगाओ, आंसर दोनों से सेम आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में सेविंग गिवन है तो मैं एसआई अप्रोच की ही बात कर रहा हूं। इक्विलिब्रियम स्ट्रक्स इन एन इकोनॉमी व्हेन S is equal to I, therefore दोनों को इक्वेट कर देते हैं। माइनस 50 प्लस 0.55 इज इक्वल टू 7,000। 0.5y is 7,000 plus 50. 0.5y is 70/50. Y is 70/50 divided by 0.5. That would be double. 14,100। Y आ रहा है 14,100। This is the equilibrium level of income. This is your first part. Second part, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। उन्होंने बोला है जब 14,100 इनकम होगी तो खर्चा कितना होगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इनकम इक्वल 14,100। उसके लिए तो मुझे कंजम्पशन फंक्शन चाहिए, तो सेविंग फंक्शन है -50 प्लस 0.5y। सेविंग से कंजम्पशन फंक्शन निकाल लेते हैं। दिस इज माइनस सी बार, तो दिस इज प्लस सी बार। दिस इज 1 माइनस बी, सो दिस इज बी। दिस इज एमपीएस, दिस इज एमपीसी। दिस इज 0.2, दिस इज 0.8, दिस इज 0.3, दिस इज 0.7, दिस इज 0.8, दिस इज 0.2, दिस इज 0.9, दिस इज 0.1, दिस इज 0.5, दिस इज 0.5। $7,100 रुपीज बिलियन डॉलर। इस क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं था तो मैंने रुपीज पुट कर दिया, कंजम्पशन आ गया। थर्ड, सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल। सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल निकालना हमने। दैट मीन्स सेविंग्स व्हेन इनकम इज 14,100। अगर 14,100 इनकम होगी तो सेविंग क्या होगी। मैं 3 मेथड से कर रहा हूं, आप कोई एक नोट डाउन करेंगे। आई रिपीट, यू विल नोट डाउन एनी वन फर्स्ट। पहले समझें, बाद में आपको टाइम मिलेगा नोट डाउन करने के लिए। आई रिपीट, यू विल गेट टाइम टू नोट डाउन, जस्ट अंडरस्टैंड वंस। मैंने क्या किया है, सेविंग फंक्शन में इनकम को पुट कर दिया और मेरा आंसर आ गया। आई हैव पुट इनकम इन सेविंग फंक्शन, आई हैव गॉट द आंसर। ऑप्शन 2,
This is option 2. Same answer. Option 3. At equilibrium, S is equal to I is equal to 7000, therefore S is equal to 7000. पहले मैंने सेविंग फंक्शन से इनकम निकाली है, सेविंग फंक्शन से सेविंग निकाला है। दूसरे में मैंने वी नो इनकम इज कंजम्पशन प्लस सेविंग, वहाँ से सेविंग निकाली है। और थर्ड में हमें पता है एस आई के इक्वल होता है इक्विलिब्रियम में, वहाँ से कंप्यूट किया। तीनों में से कोई भी एक मेथड पे, चाहे तीनों नोट कर लो, पेपर में कोई एक करना है। कौन सा जो आपको ईजी लग रहा है उस पर स्टार मार्क कर लो। आई कंसिडर दिस, ये चीज़ हमेशा याद रहती है। अदरवाइज यू कैन पुट एनी स्टार एनी ऑन एनी वन, राइट। चलिए, गिविंग यू 1 minute, कंप्लीट दिस सम। 5th क्वेश्चन डन, 1 minute। Twenty more seconds, speed up. Okay, moving to question number 6. Income is 100, 200, 300, 400, 500, 600. Income. Consumption. Autonomous investment is 40. Investment is 40. Find equilibrium level of output. बताइए equilibrium कितनी है? Equilibrium level of output और income. अप्रोच तो गिवन नहीं, मैं AD, AS और SI दोनों अप्रोचेस निकाल रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए दोनों में सेम आंसर आता है। AD C प्लस I AS Y at 400 level of income, say output and employment, AD is equal to AS, full stop. Thus equilibrium strikes here. That's it. बट मैं ऐसा ही अप्रोच भी कंप्यूट कर देता हूं। सेविंग्स y माइनस सी, 100 कमाया 120 खर्च किया -20, 200 माइनस 200 0, 300 माइनस 280 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80। चेक करो एस आई के इक्वल क्या है। एस आई 40 40 400 पर ही है। At 400 level of income, एग्जाम में तो आप कोई भी अप्रोच लगाइए अगर कुछ नहीं मेंशन तो। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, S is equal to I is equal to 40, full stop. Thus equilibrium strikes here.
say it is equilibrium. Not say, it is actually. Question number 9. In a two sector economy, मतलब closed economy, two sector में कौन कौन से sectors आ गए? Household and producers. The saving function and investment function are this. S is equal to minus 10 plus 0.2y. I is equal to minus 3 plus 0.1y. I इनकम से चेंज हो रही है. दिस इज नॉट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दिस इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. क्योंकि अगर I सिंपल होती है I इज इक्वल टू 40 तो वो होती ऑटोनोमस. ये फंक्शन की फॉर्म में है. दिस इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. Induced investment refers to the investment which changes with the change in the level of income or profit in the economy. Calculate the equilibrium level of income. आपको equilibrium compute करनी है. Equilibrium in an economy strikes when आप ADAS अप्रोच भी लगा सकते हैं. ADAS अप्रोच में पहले S से निकालो C में I प्लस करो, आ जाएगा AD को Y के इक्वेट कर दो. ADAS अप्रोच. मैं SI अप्रोच लगा रहा हूं क्योंकि मेरे पास SI दोनों है. When S is equal to I, therefore minus 10 plus 0.2y is minus 3 plus 0.1y. 0.2y minus 0.1y is minus 3 plus 10. 0.1y is plus 7. Y is 7 by 0.1. Y is 70. जब आप 70 पुट करेंगे S आ जाएगा 4 और I भी आएगा 4. That means saving is equal to investment is equal to 4 crores or 4 lakh crores. Equilibrium level of income or output is 70. 70 क्या डिपेंड्स अपॉन ये क्या करोर्स है, बिलियन डॉलर्स, व्हाटएवर. अगर आप 70 को पुट करोगे इस फंक्शन में तो ऐसा आ जाएगा 4 और इस फंक्शन में तो आई आ जाएगा 4. मतलब 4 करोड़ या 4 लाख करोड़ या 4 बिलियन डॉलर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 17. In an economy, planned saving is greater than planned investment. Saving is greater than investment. S is greater than I. Explain how economy achieves equilibrium level of national income. तो बताइए इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचेगी. 17th का आंसर S is greater than I. तो लोग खर्च कम कर रहे हैं तो स्टॉक अनसोल्ड बढ़ेगा, जिसको देखते हुए प्रोड्यूसर अगले साल की प्रोडक्शन कम करेगा, जिससे इनकम कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी. You are supposed to refer page. S is greater than I. हमने आज के लेक्चर में किया हुआ है. पेज 75, पेज नंबर 75, केस 2 एक्सप्लेन करना है आपने. क्वेश्चन नंबर 17 को करने के लिए आप 75 पेज का सेकंड केस एक्सप्लेन करेंगे. So in lecture 7 we have done ADAS approach and in lecture 8 we have done SI approach. और अब इन दोनों अप्रोचेस को एक दूसरे से डिराइव करके और कुछ न्यूमेरिकल्स हम कल करने वाले हैं. नमस्ते.